हाय बच्चों। आजकल आप लोग मुझे मैसेजेस पे बता रहे हो कि आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग इनफैक्ट फेस कर रहे हो। तो क्या प्रॉब्लम है वो? एग्जाम्स पास आ रहे हैं, भले ही वो 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो या 12th के बाद होने वाले नीट के एग्जाम्स हो। जब भी एग्जाम्स पास आते हैं तो आप लोगों को इनमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। आप कैसा करोगे, विल यू बी एबल टू स्कोर और नॉट, क्या आपके पेरेंट्स खुश होंगे, क्या होगा, कैसा होगा। तो आप थोड़े से एंग्शियस हो, थोड़े से सैड हो, वरिड हो कि यार एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एंड दैट इज द रीजन आप लोग कई बार आपका थोड़ा टेंशन कम ज्यादा हो जाता है। बट इनफैक्ट पढ़ भी रहे हो एंड यू आर रीडिंग, एंड मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स टेल मी दैट मैम वी रीड, हमने 2-3-4 बार एक टॉपिक पढ़ा है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बट इवन देन वी टेंड टू फॉरगेट इट। हम भूल जाते हैं, हमें बहुत डाउट्स आ रहे हैं, हम एग्जाम में करने जब क्वेश्चन पेपर बैठते हैं तो हमें पूरा फॉरगेटफुल हो जाता है, टोटल ब्लैंक हो जाता है। एग्जाम से बाहर आते हैं तो चीजें याद होती हैं, बहुत बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर भी चीजें भूल जानी। यू हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर रिमेंबरिंग, यू आर फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई गॉट रियली साइंटिफिक मेथड्स व्हिच विल हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाटएवर यू बीन रीडिंग। सो क्या करना है उसके लिए, लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल। मैं आपको 5-6 चीजें बताऊंगी, इनमें से कोई 2-3 चीजें आप याद रख लो, बस फिर वो कर लो। राइट सबसे पहले गाइस बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपना क्लटर हटाओ। देखो जब आप पढ़ने बैठते हो, आपके साथ आपका मोबाइल फोन है, कोई आसपास बात कर रहा है, आपके दिमाग में फिजिक्स चल रहा है, सामने फिजिक्स की बुक है, पढ़ा बायो रहे हो, ध्यान आपका फिजिक्स में जा रहा है, इट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। आप पढ़ रहे हो, साथ में कोई वीडियो चला दिया आपने, फिर वो देख लिया, बीच में कोई फनी रील देख ली, कोई नोटिफिकेशन आ गई, वो देख लिया। दैट्स नॉट हाउ इट इज। यू आर नॉट यूजिंग द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन, यू आर गोइंग टू यूज द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन इनटू थिंकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। डिस्ट्रैक्ट होना, अपनी एनर्जी को हर जगह बांट कर रखना, आप अभी इस मोमेंट पे फोकस होकर कुछ पढ़ सकते हो, वो नहीं पढ़ना, ये नहीं करना। एक सेटअप बनाना है, सेटिंग योरसेल्फ अप टू रीड एंड रिमेंबर। अगर आपने वो सेटिंग नहीं बनाई तो नहीं होगा। अपने आप से बार बार ये सवाल करना, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या मैं ये दूसरों को खुश करने के लिए कर रही हूँ, क्या मैं ये टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ, या एक्चुअली मुझे डॉक्टर बनना है। सो यू विल बी मोर डेडिकेटेड। राइट हमेशा आपने जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है, फटाफट से उसका इंटरनेट सर्च कर लिया, एक वीडियो निकाल लिया, अपने आप को प्राइम कर लिया, देख लिया अच्छा इसमें ये टॉपिक्स हैं। बिफोर रीडिंग द मटेरियल, यस मेन हेडिंग्स, पिक्चर्स, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। पता नहीं आजकल टीचर्स क्यों नहीं बताते, बट हमारे टीचर्स हमें जरूर बताते थे कि एक बार आप कुछ टॉपिक पढ़ने लगे, फटाफट पेज टर्न करके देख लो, हेडिंग्स, पिक्चर्स, टेबल्स, ग्राफ्स, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। जब आपको चीज का ओवरव्यू मिल जाता है, चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी 2-3-4 चैप्टर्स को एक साथ मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिए, इज वेरी पावरफुल। शॉर्ट्स में करिए, मान लीजिए प्लान फॉर 2 दिन में करिए। एनाटॉमी रिमेंबरिंग वाला टॉपिक है, 2 दिन में करिए। शॉर्ट सेगमेंट्स, ये नहीं कि पूरे दिन में सिर्फ एनाटॉमी किया, 2 घंटे एनाटॉमी किया, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री किया। शॉर्ट सेगमेंट्स, और अगले दिन वो वाला टॉपिक रिवाइज करके फिर आप सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़िए। चलिए तो इसके बाद बताते हैं आपको। यस आपने देख लिया व्हाई एम आई डूइंग दिस, ये सब अपने आप को सेट कर लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। राइट एवरीबॉडी, उसके बाद सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रिटिकल रीडर बनना। व्हाट इज अ क्रिटिकल रीडर? देखो बेटा, एक होता है सिर्फ रीड करना, जिसको मैं कहूंगी पैसिव रीडर, पढ़ रहे हैं, लेट कर पढ़ रहे हैं, सोच कर पढ़ रहे हैं, मोबाइल देखते हुए पढ़ रहे हैं, सामने किताब है, रिटेंशन इज गोइंग टू बी 0%, समटाइम्स 1-2%, बट कुछ याद नहीं रहेगा बिकॉज योर अटेंशन इज डाइवर्टेड, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। सेकेंड होता है क्रिटिकल रीडर, पढ़ रहे हो, अटेंशन तो है, पर अटेंशन कहीं डाइवर्ट ना हो, साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में, हर स्लाइड में, हर क्लास में छोटे छोटे नोट्स बनाओ। कुछ इंपॉर्टेंट दिखा, कुछ दिखा कि यार ये तो मुझे बाद में भी याद होना चाहिए, कोई नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ हाईलाइट कर लो। राइट आपने कुछ कहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी थी, मॉर्फोलॉजी को ऐसे समझाया था, एग्जांपल दिया था, एपिपेटलस बोला था, देखो इसमें क्वेश्चन आ गया। लिंक द मटेरियल टू समथिंग यू ऑलरेडी नो, ताकि आपके दिमाग में साइनैप्स फॉर्म हो, आपको वो चीज ज्यादा याद रहे। एक बहुत अमेजिंग चीज होती है, कितनी बार ऐसा होता है हमारे सामने कोई आता है, हमें पता होता है हमने इसको देखा है, अरे यार पर कहां देखा है, आप सोच रहे हो यार इसको तो देखा है, याद नहीं आ रहा है इसको मैंने कहां देखा है। थिंक इन पिक्चर्स, वेरी पावरफुल। इमेजिन करिए, फोटोज करिए, कुछ लिखा हुआ है, बायो का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू वेरी कंफ्यूज, यार क्या लिखा है, क्या है, आई एम जस्ट सो कंफ्यूज, मुझे याद नहीं आ रहा।
उसका गूगल पे इमेजेस ढूंढ लो। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन पिक्चर्स, इट इज सुपर पावरफुल, आपको वो चीज हमेशा के लिए याद रह जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कितने बच्चों को मैंने अपने हॉस्टल में भी, कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स को देखा, चल चल के बोल बोल के पढ़ते हैं। रीड आउट लाउड, अगेन सुप्रीमली पावरफुल। बोल रहे हो, कानों में जा रहा है, पढ़ रहे हो, 3 सेंसेस को इन्वॉल्व किया हुआ है, चल रहे हो, बहुत ज्यादा बच्चों आपको याद रहने वाली चीज है। फिर आते हैं मेमोरी पे एकदम अटैक कैसे करना है, रीइंफोर्स कैसे करना है। आप अगर कुछ पढ़ रहे हो, आप सबके फोन में वॉइस रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड कर लो। फिर जब सो रहे हो, चल रहे हो, ऐसी टाइम पास कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, थक गए हो, उसको दोबारा से अपने वर्ड्स में उसको सुन लो, राइट, रीवर्ड कर लो। जो पढ़ा है किताब बंद करो, पैसिव रीडिंग होता है पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, एक्टिव रीडिंग होता है किताब बंद करो, सोचो अच्छा ये पढ़ा था, ये, उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, अपने वर्ड्स में समझने की कोशिश करो। बेस्ट है किसी को समझा दो, पकड़ो किसी को, कोटा में हो, कहीं हो, कुछ हो, पकड़ो किसी को, समझा दो। बेस्ट, कहीं पर किसी को बुलाओ, अपने मॉम डैड को बुलाओ, कोई नहीं तो समझा दो। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ कि यार मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ यार ये नर्व इंपल्स कंडक्शन कैसे होता है, समझा दो। एक्सीलेंट, राइट। एंड बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, एक किताब पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पर उस किताब को एज कर लो, उस किताब को 50-50 बार पढ़ो, रीड द मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने टिप्स मैंने दिए हैं, आप इनमें से कोई 2-3 टिप्स फॉलो कर लोगे ना, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड रिमेंबर, ये चैनल आप लोगों के लिए है, वानी मैम इज फॉर यू, right? So take care, God bless you, lots of blessings and love from my side. I will see you in the next class. Till then take care. सुबह मॉर्फो वाले शॉर्ट्स मिस नहीं होने चाहिए, एनसीईआरटी सीरीज मिस नहीं होनी चाहिए, और ये स्टूडेंट हेल्प सीरीज तो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों।